नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा करूंगा कुंडली के उस खास भाव के बारे में जो आपके जीवन की दिशा और दशा यानी कैसा चलेगा आपका जीवन इसको पूरी तरह से परिभाषित करता है। जीवन में प्राप्त होने वाला धन का सुख, पद प्रतिष्ठा, सुख शांति और कब कहां और कैसे प्राप्त होगी सफलता, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर छिपा होता है इस भाव में। मैं बात कर रहा हूं जन्म पत्रिका के लग्न भाव के बारे में। जन्म पत्रिका का लग्न भाव में ही छुपा होता है सारा रहस्य। मैं मानता हूं कि लग्न और लग्नेश की चर्चा होते ही आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है। लग्न और लग्नेश के महत्व को आप जानते ही हैं, परंतु नहीं, मैं जो लग्न और लग्नेश के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा एवं इस वीडियो को अंत तक देखने पर आप यह जान पाएंगे कि लग्न और लग्नेश को लेकर कहां क्या भूल हो रही थी। मैं 10-15 वर्षों से प्रोफेशनल रूप में लोगों को जन्म कुंडली, हस्तरेखा, धर्म, अध्यात्म के आधार पर सलाह और मार्गदर्शन देने के काम में लगा हूं। मैं अपने इसी ज्ञान और अनुभव को आपके समक्ष अनफिल्टर्ड रूप से रखता हूं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही और सटीक ज्ञान की इस यात्रा में आप जुड़ सकें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लग्न और लग्नेश से किन किन चीजों को देखा जाता है। लग्न और लग्नेश यदि मजबूत हों तो जीवन में क्या लाभ देते हैं। लग्न और लग्नेश का निर्बल होना, मजबूत होना के क्या ज्योतिष में सूत्र हैं, इसे जानेंगे। साथ ही साथ अंत में आप जानेंगे यदि लग्न और लग्नेश निर्बल हो रहे हैं तो कौन से ऐसे उपाय करें जिसका 100% लाभ आपके जीवन में दिखाई दे। मैंने इन चीजों को भली भांति और आसानी से समझने के लिए एक वर्कशीट बनाया है। आइए चलते हैं उस वर्कशीट पे, देखते और समझते हैं इन सारी बातों को। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लग्न के महत्व के बारे में, यानी लग्न से किन चीजों को जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न से किन किन चीजों का आकलन किया जाता है आदि विषयों को। लग्न आपके तौर तरीके, आपकी शैली, आपका स्वभाव और आपके मिजाज को बताने वाला भाव होता है। यह आपके पसंद और नापसंद को बताता है। साथ ही साथ आपका बाहरी व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ जो आप व्यवहार करते हैं किस प्रकार का होगा, इसका आकलन लग्न से किया जाता है। लग्न आप खुद को दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं और बाहरी दुनिया आपको कैसा देखती है का भी आकलन करता है। लग्न से ही आप जान पाते हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करते हैं। शारीरिक विशेषता, खासकर सिर और चेहरे के भाग पे लग्न का पूरा अधिकार होता है। लग्न ही वह भाव होता है जिससे जन्म पत्रिका के यह 12 भाव में राशियां निर्धारित होती है। अतः लग्न अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में तो इसे एक ऐसा लेंस माना गया है जिसके माध्यम से कुंडली के बाकी हिस्सों को देखा और व्याख्या किया जा सकता है। यानी लग्न अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि लग्न और लग्नेश का मजबूत होना या निर्बल होना क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में राशियां 12 होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। यही राशि जब जन्म के समय पूर्व दिशा में उदय हो रहा हो वह लग्न बन जाता है। यानी मेष से लेकर मीन लग्न अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लग्न होते हैं। यह लग्न जब किसी खास प्रभाव में हो, शुभता और अशुभता के आधार पे इसे निर्बल या बली माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यह पत्रिका मेष लग्न की है, यहाँ इस भाव में, लग्न भाव में यदि मेष लग्न में जो ग्रह शुभ होते हैं वह विराजित हो। उदाहरण के लिए मेष लग्न में मंगल का अपना घर माना जाता है, मंगल यहाँ विराजित हो। सूर्य मेष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, सूर्य यहाँ विराजित हो। या कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र, गुरु इत्यादि ग्रह यहाँ विराजित हो तो लग्न मजबूत होगा, ऐसा मानना चाहिए। लग्न और लग्नेश का मजबूत होना जीवन में अनेक लाभ देता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लग्नेश को कैसे देखें कि मजबूत है या नहीं। सभी लग्न के अलग अलग ग्रह स्वामी बनते हैं। उन स्वामी को ही लग्न के स्वामी के रूप में यानी लग्नेश कहा जाता है। जैसे यहाँ मैंने इस चार्ट को बना रखा है, यदि लग्न में 1 का अंक और 8 का अंक हो तो लग्नेश बनेंगे मंगल, 2 का और 7 का अंक हो तो लग्नेश शुक्र बनेंगे, 3 और 6 का अंक हो तो लग्नेश बुध बनेंगे,
4 का अंक हो तो चंद्रमा, 5 का अंक हो तो सूर्य, 9 और 12 का हो तो गुरु, और 10 और 11 का अंक हो तो शनि। यानी इस लग्न में कौन सा अंक लिखा है उसके आधार पे लग्न के स्वामी यानी लग्नेश को हम जानते हैं। यह लग्नेश किस स्थिति में है इसका आकलन से ही पता चलता है कि लग्नेश बली हैं या नहीं। लग्नेश के बल को जानने के लिए 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है स्वराशि के, यानी ग्रह जिस राशि में स्वामी बनते हैं उस राशि में ही विराजित हो। जैसे इस पत्रिका में लग्नेश यदि लग्न में ही बैठे हों, यह मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ लग्नेश मंगल बन रहे हैं, तो मंगल 1 नंबर या 8 नंबर के हों तो स्वग्रही कहे जाएंगे, यही मंगल। दूसरी स्थिति बनती है उच्च राशि में विराजित हो। यहाँ इस चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल मकर राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी 10 नंबर के मंगल जो होंगे वे उच्च राशि के माने जाते हैं। यहाँ मेष लग्न वालों के लिए मंगल या तो 1 नंबर में, 8 नंबर में या 10 नंबर में विराजित हों तो मंगल श्रेष्ठ स्थिति में होंगे, यानी लग्नेश बली होंगे। यह लग्नेश केंद्र भाव में विराजित हो। केंद्र भाव जैसा कि यहाँ हमने चार्ट में बना रखा है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव को संयुक्त रूप से केंद्र भाव कहा जाता है, या केंद्र त्रिकोण भाव, पहला, 5वां और 9वां। इन भाव में लग्नेश यदि विराजित हो तो इसे भी मजबूत मानना चाहिए, शुभ मानना चाहिए, शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यही लग्नेश जब त्रिक भाव में यानी 6, 8, 12 भाव में विराजित हो, यहाँ ये 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में विराजित हो तो लग्नेश कमजोर हो जाते हैं और लग्नेश जिन चीजों को दे सकते हैं उसमें बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। दूसरी स्थिति बनती है कि जब ग्रह नीच राशि में हो। यहाँ जब लग्नेश मंगल बन रहे हैं, मंगल कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। यहाँ इस पत्रिका में यदि यहाँ 4 नंबर में मंगल विराजित हो तो लग्नेश निर्बल हो जाते हैं। मंगल जब निर्बल होते हैं तो अपने नैसर्गिक गुण यानी साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला में कमी तो लाते ही हैं, साथ ही साथ अपने लग्नेश के जो शुभ फल होते हैं उसमें भी कमी ला देते हैं। जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। धन की कमी, पद प्रतिष्ठा में बाधा विघ्न या यश प्रतिष्ठा नहीं मिल पाना, मान सम्मान नहीं मिल पाना, स्वास्थ्य से जुड़ी बाधा जैसे चीजों को यह नीच राशि में विराजित होकर मंगल देते हैं। यानी लग्नेश का शुभ राशि में विराजित होना, खासकर स्वराशि के, उच्च राशि के विराजित होना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ केंद्र भाव, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में विराजित होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहले, 5वें और 9वें भाव में विराजित होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा लग्नेश यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में विराजित हो या नीच राशि के हो गए हों तो उसे सीधे तौर पे निर्बल मानना चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि लग्नेश किस राशि में है और कहाँ विराजित है। दूसरी स्थिति बनती है कि लग्नेश जहां विराजित हैं उनके साथ कौन सा ग्रह युति बना रहा है। यदि लग्नेश के साथ कोई अशुभ ग्रह युति बना रहे हों जैसे राहु, केतु, शनि, तो लग्नेश के बलाबल को कम कर देते हैं। जन्म पत्रिका में लग्नेश कहीं भी विराजित हो या वो शुभ हो रहे हो या पहले से ही अशुभ हो रहे हो, उसके साथ यदि कोई अशुभ ग्रह विराजित हो जाते हैं तो लग्नेश के बल को कम कर देते हैं, लग्नेश की शुभता को कम कर देते हैं। यानी लग्नेश के साथ राहु, केतु, शनि की युति भी ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश को निर्बल होने का संकेत देता है। तीसरी स्थिति बनती है किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि। ग्रहों के प्रभाव में ग्रह की दृष्टि भी बहुत महत्व रखता है। यदि लग्नेश पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, खासकर राहु, शनि, केतु जैसे ग्रह जो अत्यंत अशुभ फल दे सकते हैं, बाधा विघ्न खड़ी कर सकते हैं, यदि लग्नेश पे इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी लग्नेश निर्बल हो जाता है। आइए अब हम एक एक कर जानते हैं हर लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह कहाँ विराजित हों तो विशेष लाभ देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के दोनों राशियों के लग्न के बारे में, यानी मेष लग्न और वृश्चिक लग्न। मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए मंगल कारक ग्रह बनते हैं जब मंगल 1 नंबर, 8 नंबर के हों या उच्च राशि यानी मकर यानी 10 नंबर के हों तो शुभ स्थिति में होते हैं। उनका इन चारों केंद्र भाव में विराजित होना, 5वें, 9वें भाव में विराजित होना शुभता को बढ़ाता है। दूसरी बात करते हैं वृष और तुला लग्न के बारे में। वृष और तुला लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं
यदि शुक्र वृष या तुला में हो, यानी 2 नंबर के हों या 7 नंबर के हों, या अपनी उच्च राशि मीन यानी 12 नंबर के हों, तो वृष तुला दोनों लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं और इनका इन स्थानों पर विराजित होना यानी केंद्र में और केंद्र त्रिकोण में विराजित होना भी इसके मजबूती को, इनके बल को बढ़ाता है। तीसरी, मिथुन और कन्या राशि, यानी 3 नंबर 6 नंबर का अगर लग्न हो तो इसके लिए बुध यदि 3 नंबर में बैठे हों, 6 नंबर में बैठे हों, या बुध कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं यानी 6 नंबर के ही विराजित हों, तो मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति होती है। और यही बुध जब केंद्र और केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो इसे अत्यंत शुभ मानना चाहिए। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा कारक ग्रह बनते हैं, तो कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा यदि 4 नंबर के हों या चंद्रमा 2 नंबर में उच्च राशि के होते हैं वृष राशि में, तो 2 नंबर या 4 नंबर के चंद्रमा जन्म पत्रिका के लग्न में या केंद्र त्रिकोण में हो तो इसे अत्यंत शुभ मानना चाहिए। ठीक वही बात सूर्य के बारे में, सूर्य यदि 5 नंबर के हों या अपने उच्च राशि मेष राशि में यानी 1 नंबर के हों तो इसे अत्यंत शुभ मानना चाहिए। धनु और मीन राशि की बात की जाए यानी 9 नंबर और 12 नंबर का लग्न हो तो इसमें गुरु बनते हैं लग्नेश। लग्नेश जब 9 नंबर के हों, 12 नंबर के हों या अपनी उच्च राशि कर्क यानी 4 नंबर के हों तो धनु और मीन लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इनका भी केंद्र में और केंद्र त्रिकोण भाव में विराजित होना शुभ फलों को बढ़ाता है। अंत में शनि के दोनों लग्न, दोनों राशियां मकर और कुंभ यानी 10 और 11 का लग्न हो, यानी मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, तो शनि यदि 10 नंबर में 11 नंबर में बैठे हों या अपनी उच्च राशि तुला यानी 7 नंबर में बैठे हों और यह केंद्र में या केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों तो इसे मजबूत मानना चाहिए, बली मानना चाहिए। इनके शुभ प्रभाव मिलेंगे ऐसी कामना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह लग्न के स्वामी लग्नेश बनते हैं, वह कब बली होते हैं और कब वो निर्बल बन जाते हैं। निर्बल के संबंध में 2 बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। पहला तो है प्लेसमेंट के आधार पे 6ठे 8वें 12वें भाव में विराजित हों तो निर्बल हो जाते हैं। दूसरी स्थिति है कि नीच राशि में विराजित हों तो विशेष अशुभ फल देते हैं, यानी लग्नेश यदि नीच राशि के हो रहे हों, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं यानी 7 नंबर के सूर्य, यानी आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ हो और सूर्य 7 नंबर के विराजित हों तो मानकर चलिए कि जीवन में अत्यंत कष्ट होने जा रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं यानी कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा जब 8 नंबर के हों तो मानकर चलिए कि आपको जीवन में विशेष कष्ट होने वाला है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं यानी मेष और वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा, क्षमा कीजिएगा, मंगल जब कर्क राशि में विराजित हो तो इसे अत्यंत अशुभ मानना चाहिए। बुध यानी मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए जब बुध 12 नंबर यानी मीन राशि में विराजित हो तो इसे भी अत्यंत अशुभ मानना चाहिए। गुरु यानी धनु और मीन लग्न वालों के लिए गुरु जब 10 नंबर के विराजित हो पत्रिका में तो इसे अत्यंत अशुभ मानना चाहिए। शुक्र यानी वृष और तुला लग्न वालों के लिए शुक्र कारक ग्रह होते हैं, लग्नेश होते हैं। यह जब कन्या यानी 6 नंबर के होकर जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो तो इसे भी अत्यंत अशुभ मानना चाहिए। शनि यानी मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शनि यदि मेष राशि में यानी 1 नंबर के होकर कहीं भी विराजित हो, पत्रिका के किसी भाव में विराजित हो तो मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए यह अशुभ संकेत देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लग्न और लग्नेश का आपके जीवन में अत्यंत महत्व है। इनका नीच राशि में होना, इनका अशुभ स्थान पे होना, इनका अशुभ ग्रह से दृष्ट होना या अशुभ ग्रह के साथ योग बनाना जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपका लग्नेश निर्बल हो रहे हो तो कौन उपाय करें, क्या समाधान करें। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लग्न को अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। लग्न केंद्र और केंद्र त्रिकोण दोनों में शामिल होता है, अतः लग्न और लग्नेश जीवन में हमेशा शुभ फल ही देते हैं। लग्नेश निर्बल हो या बली हो जीवन में हमेशा आपको शुभ फल ही देते हैं। अतः जो भी आपके जन्म पत्रिका के लग्नेश बन रहे हैं उससे जुड़े ग्रह रत्न को धारण करके लग्नेश के बल को बढ़ाया जा सकता है। यानी मेष वृश्चिक में आपका जन्म हो तो मंगल का रत्न मूंगा,
वृष तुला में आपका जन्म हो तो शुक्र का रत्न, चाहे तो आप डायमंड या उसके उपरत्न को धारण कर सकते हैं। मिथुन और कन्या लग्न का जन्म हो तो बुध का रत्न पन्ना, कर्क लग्न का जन्म हो तो चंद्रमा का रत्न मोती, सिंह लग्न का जन्म हो तो सूर्य का रत्न रूबी, और धनु और मीन का जन्म हो तो गुरु का रत्न पुखराज, मकर और कुंभ लग्न का जन्म हो तो शनि का रत्न नीलम या उसका उपरत्न धारण किया जा सकता है। इसे धारण करने से लग्न के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे जीवन में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति है पूजा पाठ। इन ग्रहों से जुड़े पूजा पाठ को करके भी, जैसे जो भी आपके लग्नेश बन रहे हो, उस ग्रह से जुड़े पूजा पाठ करके भी जीवन में विशेष सफलता अर्जित की जा सकती है। इन ग्रहों से जुड़े देवी देवताओं के पूजा आराधना करने से भी आपको जीवन में विशेष लाभ होता है। खान पान के विषय में भी यदि इन ग्रहों से जुड़े हुए खाद्य पदार्थों को सेवन किया जाए तो जीवन में इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। ये ग्रह जब अशुभ हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो या नीच राशि में विराजित हो रहे हो तो इनसे जुड़े नैसर्गिक गुण आप में कम होता है, जिसे इनसे जुड़े खाद्य पदार्थों को सेवन करके दूर किया जा सकता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं एक खास चर्चा लेकर आऊंगा, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि इन ग्रहों से जुड़े कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिसका नियमित रूप से सेवन करने से इन ग्रहों के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे सहयोग और समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।